हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं बच्चा जी? बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्ष्यंस, लक्ष्यंस को गुड इवनिंग। देश के युवा को नमस्कार। देश का युवा जाग रहा है। जाग रहा है ना? देश के युवा जाग रहे हैं। देश के युवा। गुड इवनिंग। यस यस यस। जी गुरु जी। हाँ भाई, गुड इवनिंग तो हो ही गया। भन्ना भोट चल रही है, चेट। भन्ना भोट समझते हो? भरनाट। ऐसे भरनाट। तेज। आगे चले। कल के जो खाली पन्ने, जीवन में तो खाली पन्ने कभी मत रखना, लेकिन आपकी नोटबुक में कुछ पन्ने मैंने खाली छुड़वा दिए थे। आज उन्हीं को भरेंगे। चलो आइए। डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा है। हो जाएगा भाई। हो सकता हो एक आधा चीज, कोई चीज बतानी होगी। हो जाएगा। ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना। डीपीपी सॉल्यूशन यहाँ स्टूडियो के लिए थोड़ी सी मारामारी रहती है। ये मेरी वाली क्लास खत्म होते ही कोई एक आ जाएगा। 5 मिनट भी अगर लेट हो जाऊंगा तो हो सकता हो मेरा हाथ पकड़ के उस बाहर निकाल दिया जाएगा मुझे, कि नहीं अब तो मेरी है। तो इसीलिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। कर दूंगा यार, है ना। 5 मिनट में डीपीपी रिकॉर्ड कर दूंगा। सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। भरोसा रखो, भरोसा, और पढ़ते जाओ। और अभी अभी आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी, क्वेश्चंस। अभी हमने जो कुछ चीजें पढ़ी है ना, उस पे इतने सवाल ही नहीं है। आप जाकर चेक करोगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते जो पार्ट हमने करा। हम अभी तक एक तरह से बेसिक बेसिक चीजें करें। जब हम वीबीटी कर लेंगे, फिर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लेंगे तब बहुत होंगे। कुछ वर्नर वाली थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो अभी रेंज है नहीं हमारे पास क्वेश्चंस की। इसीलिए मेरे भी इसमें सवाल ज्यादा आपको दिखते नहीं, मैं लेके ही नहीं आता। रेंज हमारे पास आएगी एक कोई बड़ा टॉपिक जब हम कर लेंगे वीबीटी। हर चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं, और सबसे ज्यादा चांस वही होता है। कोर पार्ट बोलते हैं उसको। ये हमने कर लिया था बेटा। ये आपने नोट कर लिया था, तो आज वापस क्यों लेके आया है? अरे ऐसे ही लेके आया हूं, ताकि तुमको लिखवाऊं। यस, ये भी हमने लिख लिया था, तो आज वापस क्यों लेके आया है? अरे ऐसे ही लेके आया हूं। ये हमको करना है 25 नंबर। तो 24 नंबर हमने डीएमजी लिख दिया है। आज हम यहां पे 25 नंबर वाला काम करेंगे। पेज नहीं है, कोई बात नहीं। दीवार पे लिख दे। दीवार है? नहीं? दीवार है? दीवार नहीं? बेडशीट पे लिख दे। बेडशीट है? बेडशीट नहीं। फर्श पे लिख दो। फर्श पे। फर्श है? नहीं है? नहीं है? ओह, अफसोस। आईपैड खरीदना पड़ेगा, उसमें लिख फिर। बहुत मुश्किल काम है भाई। दीवार है? दीवार नहीं? दीवार है दीवार। खाली जगह है दीवार पे। है? दीवार पे खाली जगह है। वहां ऐसे जा। पेन लेके मत जाना, जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां पे ऐसे पकड़ के दीवार पे, और ऐसे जोर से मार। ऐसे जोर से मार। पेज नहीं है। आजा। बॉडी पे लिख दे। हिडन टैटू बना ले। ये हिडन टैटू बना ले, ये वाला। ये हिडन टैटू बना ले इसको। ये देख, अच्छा दिख रहा है ना? कोई टैटू जैसा ही है। हिडन टैटू बना ले। बना ले। बना ले हिडन टैटू। हाँ, हिडन टैटू जिसमें आधा दिख रहा हो। बना ले हिडन टैटू ऐसे। ये आधा दिख रहा हो, आधा छुपा हुआ हिडन टैटू बना ले बेटा। बना ले। बना ले हिडन टैटू। पढ़ ले चुपचाप।
पेज नहीं है। ईडीटीए नाम से पढ़ो, इथाइलिन यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के नाम देखते जाना। इथाइलिन, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को इथाइलिन कहते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को इथाइलिन कहते हैं, करेक्ट है ना। इथाइलिन से डिराइव्ड होता है ये। और उसके बाद डाईएमीन, डाईएमीन दो नाइट्रोजन होंगे, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। टेट्रा एसीटेटो क्या होगा, टेट्रा एसीटेटो यानी दो बॉन्ड इससे और दो बॉन्ड इससे मिलकर हो जाएंगे चार। यहां लिख दो CH2COO नेगेटिव, एसीटेट, एसीटेट से एसीटेटो, एसीटेट से क्या हो जाएंगे एसीटेटो, ये हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एसीटेटो। फिर यहां पे CH2C डबल बॉन्ड O एसीटेटो, फिर यहां पे भी CH2C डबल बॉन्ड O एसीटेटो। अब नाम पढ़ो इसका, इथाइलिन ये रहा इथाइलिन, डाईअमीन ये रहा डाईअमीन, टेट्रा ये रहे चार, एक दो तीन, और चार एसीटेट ग्रुप हैं, चार एसीटेट एसीटेट आयन है, तो एसीटेटो हो जाएगा। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, है ना, ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लिया, अब इथाइलिन का मतलब नहीं समझ आ रहा है। यस, हाँ, जो पेज छोड़े हैं उसमें लिखना है दिव्या, दिव्या मौर्य, कैपिटल में दिव्या, स्मॉल में मौर्य, यस, है ना, गणपति बप्पा मौर्य लिखो इसको। इसको कल छुड़वाए थे ना, डीएमजी के बाद लिख दो, डीएमजी पढ़ा था लास्ट, डीएमजी के बाद आगे लिख दो, डीएमजी के बाद आगे लिख दो। क्या तुम इतने छोटे हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, छठी क्लास के डाउट मत पूछो बेटा। अब तो छठी वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, आजकल तो छठी क्लास वाले भी अलग चीज पूछ रहे हैं, वो टीचरों की समझ नहीं आ रही। पर तुम ऐसे मत करो प्लीज, प्लीज। यस, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसमें बात आती है सबसे पहले डोनर की, ये स्ट्रक्चर समझा दूंगा मैं। डोनर, डोनर की बात करते हैं, डोनर की। डोनर एटम्स, डोनर एटम्स होते हैं इसमें 6, और 6 का हिसाब सुन लो कौन कौन से होते हैं। 4 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन, ये डोनर एटम्स है। कौन कौन से बेटा, ये जिन जिन पे मैं सर्कल अंडरलाइन कर रहा हूं वो डोनर एटम है। एक तो ये हो गया, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, लोन पेयर बना रहा हूं, है ना, ये डोनर एटम हो गया, या स्टार बना देता हूं ज्यादा बेटर है आपको। एक तो ये डोनर हो गया, एक ये डोनर हो गया, एक यहां से डोनर हो गया, एक यहां से डोनर हो गया, एक यहां से डोनर हो गया, और यहां से डोनर हो गया, ये। तो टोटल इसको हेक्साडेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हेक्साडेंटेड, ये हेक्साडेंटेड है। क्यों, क्योंकि डोनर एटम कितने हैं, 6, हेक्साडेंटेड है ना। अब इसमें बात आती है, रिंग्स की बात करते हैं। अब जरा देखो, देखते जाना कहां का, एक बार शुरू करूंगा सारी चीज समझ आ जाएगी। ये CH2 है बेटा, ये, और ये भी CH2 है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दिख रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इधर देखो, ये आपका नाइट्रोजन ये रहा, ये आपका नाइट्रोजन ये रहा। इस नाइट्रोजन से दो दो एसीटेट ग्रुप निकल रहे हैं, इस नाइट्रोजन से दो दो एसीटेट, देखो एक नाइट्रोजन से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, करेक्ट है, दोनों इधर जा रहे हैं, मतलब एक नाइट्रोजन से दो बॉन्ड निकल रहे होंगे, निकल गए, ये देखो निकल गए, निकल गए। और फिर ये दूसरा बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, फिर इस वाले नाइट्रोजन से भी दो दो बॉन्ड निकल रहे होंगे, निकल गए, देखो ये निकल गए। फिर नाइट्रोजन का बॉन्ड आगे जाके किससे होगा, CH2 से, तो इसका मतलब है ये यहां पे CH2 है। फिर यहां पे CH2 के बाद कौन आएगा, C आएगा, C आएगा, फिर C के बाद डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये आपको ग्रुप दिख रहा है, ये रहा, ये देखो यहां पे ग्रुप दिख रहा है पूरा, ये रहा CH2COO, ये रहा CH2COO, नाइट्रोजन CH2COO, नाइट्रोजन CH2COO। ऐसा एक बॉन्ड नीचे भी होगा बेटा, ये रहा देखो, ये वाला नीचे मतलब इस जगह, ये देखो, ये क्या है CH2, फिर यहां पे भी क्या होगा C, फिर डबल बॉन्ड O, और ये रहा। समझ आए, देखो इस स्ट्रक्चर को उस स्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ते जाओ, समझ आ जाएगा, वरना ये टैटू कभी समझ नहीं आएगा बेटा, है ना, टैटू कभी समझ नहीं आएगा, ये हिडन ही रहेगा फिर दिमाग में। आ जाओ इधर,
इस नाइट्रोजन को भी देखो, इस नाइट्रोजन से भी यहां पे कौन होगा, CH2। भाई आप तो ये देखते जाओ ना, नाइट्रोजन के बाद CH2, C डबल बॉन्ड O है। नाइट्रोजन के बाद CH2, ये C, ये डबल बॉन्ड O, दिख गया। और ये रहा, देखो यहां पे आ गया, करेक्ट है। फिर यहां पे भी देखो, ये नाइट्रोजन, ये बेटा आपका CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, दिख रहा है आपको। अब हमने क्या करना है, अलग अलग कलर से इसको मैं दिखा देता हूं, आपको परेशानी नहीं होगी, है ना, आपको परेशानी नहीं होगी। ये लो, हम इसको, एक तो हमारा ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, इस तरह से होगी। फिर ये यहां पे इधर आ रहा है, ये देखो, ये एक CH2, C डबल बॉन्ड O, है ना, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा। तो कौन कौन से वो डोनर एटम है जिन पर मैंने स्टार लगाया था, तो एक स्टार तो मैं यहां लगा देता हूं, एक स्टार में यहां लगा देता हूं, दो तो नाइट्रोजन है। वो कौन से चार ऑक्सीजन है जो डोनेट कर रहे हैं, हमने उन चार O माइनस पे लगाया है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। ये देखो, आपको चीजें आई थिंक क्लियर हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी चीज क्लियर हो रही होगी। ये देखो, बात समझ आई, बात समझ आ गई कि ये आपको बहुत अच्छा लगता है, एनसीईआरटी में ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन इसको ऐसे समझो ये कैसे अरेंज होता है। अब देखो, अब जरा एक चीज और बताओ बेटा, इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री कौन बताएगा, कौन बच्चा इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री बताएगा, जल्दी बताओ, कौन बच्चा इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री बनाएगा, मेटल के अराउंड, कोई बढ़िया सा कलर बताओ रे, ये बढ़िया, इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री बताओ। देखते जाओ, एक मेटल बीच में बैठा है और उसको ऐसे ऐसे डोनेट हो रहा है, देखो समझ जाओगे आप, चेक करो। इस मेटल के अराउंड चार छह बॉन्ड नजर आ रहे होंगे आपको, इस मेटल के अराउंड छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं बेटा, स्क्वायर, बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। यस, गुड, मेरे को मजा आ रहा है, मैं बता रहा हूं ना, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि तुमको ये दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है क्या है ये ऑक्टाहेड्रल है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इस मेटल के अराउंड ज्योमेट्री समझ रहे हो आप, मेटल के अराउंड ज्योमेट्री क्या करेंगे कि मेटल के अराउंड ये डोनर एटम किस तरह से अरेंज्ड हैं। तो आप देखोगे कि मेटल के अराउंड डोनर एटम इस तरह से अरेंज्ड है कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। मेटल के अराउंड इस तरह से डोनर एटम अरेंज हो रखे हैं, देखो आप खुद सोचो, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये दो नाइट्रोजन, ये दो नाइट्रोजन। चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे बताओ। ये जो सबसे बड़ा भयानक दिखने वाला चीज समझ आई कि नहीं आई, भयानक दिखने वाली चीज समझ आई कि नहीं आई। अब यूं समझो कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, पहले तो ये बता दो, चलो ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो ऑब्वियसली नॉन प्लेनर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, नॉन प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। नॉन, ठीक है बेटा, नॉन प्लेनर, ठीक है। ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस are always optically एक्टिव। भाई वो पीछे तो स्क्वायर प्लेनर था, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, तो ये क्या होता है, हमेशा ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। मतलब ईडीटीए का कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो ज्यादा तो हमारे सिलेबस में है नहीं ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स, खाली बस ईडीटीए लिगेंड्स के बारे में वो पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, उसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं और टोटल कितने हैं, डेंटिसिटी कितनी है, 6 है, डेंटिसिटी कितनी है, 6 है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मेटल के अराउंड है, एडीटीए कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। ईडीटीए पे कितना चार्ज होता है ये बता दो, सही बोल रहे हो, ईडीटीए पे कितना चार्ज होता है, कोई सवाल था ये, कोई तुक था इस बात का यहाँ पे, चार माइनस नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे, भाई पागल वागल है क्या तू,
अब तुम में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ऐसा हमेशा होता है क्या? क्या ऑक्टाहेड्रल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बात ऑक्टाहेड्रल की है नहीं, जो मैं समझा रहा हूं वो अब सुन ले। वो क्या है वो सुन। ये जो बीच में, अब देखते जाना बेटा, अब देखते जाना चीज को। अब ये वाला प्लेन नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है ये वाला प्लेन? इसको मैंने एकदम ऐसे रखा हुआ है। इस प्लेन में ये रिंग कंसीडर कर। अब देखता जा फटाफट देखता जा, फटाफट देखता जा। मैं रिंग बनाऊंगा, रिंग रिंग बनाऊंगा। पहले इस प्लेन वाली रिंग बनाऊंगा, पहले इस प्लेन वाली रिंग बनाऊंगा। देखता जा, यहां पे रिंग 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 देखता जाना, है ना? ये हटा दूं, ये जो CH2C डबल बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ किया था, ये हटा दूं ना, है ना? आप तो समझ जाओगे ना बेटा? हाँ समझ जाओगे ना? ये हटा दूं क्योंकि मुझे कलर की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे रिंग बतानी है, रिंग रिंग बतानी है। तो रिंग बतानी है, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो समझा दिया। अब मेरे ख्याल से आप समझ ही जाओगे ये चीज तो। लो, अब मुझे रिंग काउंट करवानी। अब देखो, देखते जाना, इस प्लेन में कौन सी रिंग है, इस प्लेन में कौन सी रिंग है वो देखते जाना। देखो, एक ये रिंग है क्या? एक रिंग है ये। कितने मेंबर की? ये इस प्लेन में रिंग है, ये वाली प्लेन इसी प्लेन में रिंग है। ये 5 मेंबर की रिंग दिख रही है। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। ये कितने मेंबर की रिंग है बेटा? 5 मेंबर की रिंग। ये 5 मेंबर की रिंग है इसी प्लेन में, मतलब यहां से इधर है ये, इस तरफ से इस तरफ से। मतलब अगर ये कार्बन है, सॉरी ये कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और यहां मेटल रखा है, मतलब वो उसी प्लेन में है, एक प्लेन में। और इसी प्लेन में और कौन सी रिंग है? ये एक रिंग आपको इसी प्लेन में दिखेगी। ठीक है, ये एक रिंग आपको इसी प्लेन में दिखेगी। ये यहां से यहां तक काउंट करो, कितना हुआ? नाइट्रोजन काउंट करो बेटा, नाइट्रोजन काउंट करो, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से काउंट करो, एक, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार और पांच। देखते जाओ कितने मेंबर की रिंग है। नाइट्रोजन एक, दो, तीन, चार, पांच। देखते जाओ, ये भी कितने मेंबर की रिंग है बेटा? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये भी 5 मेंबर की रिंग है। ये भी 5 मेंबर की रिंग है। ठीक है, ये भी 5 मेंबर। और इसी प्लेन में एक रिंग और है, इसी प्लेन में एक रिंग और है, वो भी बना देता हूं मैं। ये रहा नाइट्रोजन, देखते जाना। ये इसके सामने वाली, ये कार्बन, ये कार्बन, ये रहा, और ये रहा, ये लो। इसी रिंग में, इसी प्लेन में हमने कितनी रिंग देख ली? 3 रिंग इसी प्लेन में है। ये भी आपकी 5 मेंबर रिंग हो गई बेटा। ये भी कौन सी रिंग हो गई आपकी? 5 मेंबर रिंग हो गई। करेक्ट है, दिख गई तीनों रिंग इस प्लेन में। इसका मतलब है, अब आपको भी पता है कि ऑक्टाहेड्रल में हम ये वाला काम कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल में हम ये वाला काम कर चुके हैं। आप खुद देखो, जब हमने अभी तक 3 रिंग को काउंट किया है बेटा, 3 रिंग को काउंट किया है, तो 4 बॉन्ड आ गए हमारे पास। कौन से 4 बॉन्ड? पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यानी ऑक्टाहेड्रल में से आपने ये वाला काम तो कर लिया। और ऑक्टाहेड्रल में जब तक ये वाला काम रहता है, हम इसको स्क्वायर प्लेनरी तो बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल बेसिकली किससे बना हुआ है? एक तो बीच में तो स्क्वायर प्लेनर ही है ना बेटा। तो बीच में स्क्वायर प्लेनर वाला काम तो हो गया। अब बची हुई 2 वैलेंसी, और आपको पता है कि बची हुई 2 वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल में एक तो इसके ऊपर होती है और दूसरी इसके नीचे होती है। यानी कि यहां से जो बॉन्ड अब आएगा, ये वाला एक बॉन्ड यहां से आएगा, दूसरा बॉन्ड यहां से जाएगा। और फिर अगर रिंग बनेगी तो मैं मान लेता हूं, चलो कि ये रिंग तो एक ही प्लेन में है, मान लिया ये वाली रिंग तो एक ही प्लेन में है, ये वाली रिंग भी एक ही प्लेन में है। यानी कि इस प्लेन की रिंग तो हमको पता चल गई। अब 2 रिंग बच रही है। कितनी रिंग बच रही है? 2 रिंग। उन 2 रिंग को देखो कहां से बनेगी, देखते जाना, देखते जाना बेटा। ये रहा आपका बीच में मेटल, इस किताब के बीच में, इस मॉड्यूल के बीच में मेटल समझो। और यहां पे से एक ऑक्सीजन ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ऐसा, ऊपर, ये रहा ऊपर, ऊपर वाला ये रहा। यहां पे एक ऑक्सीजन है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, इस ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को वापस पकड़ना है। तो मतलब एक तो ऐसे जा रहा है, ये देखते जाना, ये कार्बन कार्बन, ये और ये कितने मेंबर की रिंग है जरा देख के बताओ, ये कितने मेंबर की रिंग है? मेटल 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5। ये भी 5 मेंबर की रिंग है। और ऐसी एक रिंग और है जो इस तरफ से जा रही है, इस तरफ से, और वो क्या है आपकी? ये वाली है, ये वाली है। कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन,
और ये पूरी रिंग हो गई। ये कितने मेंबर की रिंग हो गई? ये भी 5 मेंबर। टोटल रिंग्स कितनी हुई? टोटल रिंग्स कितनी हुई? 5 मेंबर की 5 रिंग। टोटल रिंग्स 5, हर एक के अंदर 5-5 मेंबर है। क्या यहां पे सारी रिंग्स, आपको मैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब बता रहा था बेटा, अभी आ जाओगा। आप ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। क्या सारी रिंग्स एक ही प्लेन में है? बस मुझे तो इसका ध्यान दे दो। क्या सारी रिंग्स एक ही प्लेन में है? क्या सारी रिंग एक ही प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? क्या सारी रिंग एक ही प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? सारी रिंग एक ही प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? जल्दी जल्दी। डिफरेंट। इसमें है डिफरेंट प्लेन में है। ओके, समझ आ गया, इतना तो सबको दिख रहा है। डिफरेंट प्लेन में है। किस में प्लेन में? डिफरेंट प्लेन में। ऑप्टिकली एक्टिव होने का कारण ही यही है, नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट। कोई भी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, तो उसमें रिंग बनेगी बनेगी, और रिंग जो होंगी वो सारी एक प्लेन में नहीं होगी। आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली, आपको पता होगा कि जब भी रिंग अलग प्लेन में चली जाती है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। और यहां पे रिंग अलग प्लेन में जा रही है, तो जो अलग प्लेन में रिंग्स होती है उनको बोलते हैं कोप्लेनर। का मतलब क्या होता है बेटा? कोप्लेनर का मतलब, को का मतलब साथ में होता है, कोप्लेनर कोऑर्डिनेशन, है ना? है ना? कोऑर्डिनेशन, कोप्लेनर, एक साथ काम होना। मैंने बोला नॉन कोप्लेनर, इसका मतलब है रिंग्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन्स। नॉन कोप्लेनर रिंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? रिंग्स एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। कोप्लेनर का मतलब होता है साथ में होना, नॉन लगा दिया मतलब एक साथ प्लेन में नहीं है। तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोलते हैं? 3D मॉडल दिखा दूं इसका? अच्छा, ले टाइम खराब करता हूं, मेरे को क्या ले 3D होगा तो दिखा दूंगा, मेरे को क्या, केमिस्ट्री ले। कक्षा 12, चूज चैप्टर, आजा फिर ले। बेटा इतना दिमाग लगा के कोई अपने ये मॉडल बनाने वाले, छोड़ो अब, मुंह से कुछ निकलवाओगे मेरे, रहने दो, रहने दे। ले, नहीं है भाई, ठीक है, नहीं दिखा सकता, माफी चाहता हूँ। अरे इसको ऐसे पढ़ा के चले जाते हैं भाई, तो उनको नहीं लगता ना कि 3D की जरूरत है। ये तो मुझे लगता है, और मैं दिखा रहा हूं तुमको, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं। इसको ईडीटीए को कोई इतना उधेड़ के पढ़ाता है क्या? नहीं ना। वो तो तुम हो जो पढ़ रहे हो मुझसे, तो तुमको ईडीटीए पढ़ा रहा हूं मैं इस तरह से 3D मॉडल में। ये 3D तो है, यह है क्या? अब वो तुम चाहते हो कि वहां से 3D लाऊं, जो बेटा नहीं है तो क्या से लाऊं मैं? बता, मैं थोड़ी बनाता हूं वो 3D मॉडल। होगा तो बताऊंगा ना यार। सर्च इट, गूगल पे सर्च करूं? क्यों करूं? क्यों करूं? जरूरत है। और अगर आपको 3D में पढ़ना है तो आप पहले लिख दिया करो कि 3D में पढ़ना है। मैं गधा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं जो पहले इतनी मेहनत करूंगा। मेरे को क्या मतलब है ये रिंग दिखाने का इतनी देर से? 3D देख रहे हैं? मोबाइल में कनेक्शन 2G का है, इनको 3D देखना है, बताओ। अरे तो स्पैमर है तो कुछ भी बोलेगा क्या? यहां सामने आ, स्पैमर है तो इधर आ, सामने आके बोल के दिखा मेरे को, दिखा। स्पैमर है बोलेंगे ही। यहाँ आजा, एड्रेस देता हूं मेरा, आजा कोटा में, फिर बताता हूं तेरे को स्पैमिंग क्या होती है।
सर यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, यस हूं मैं, बिल्कुल हूं, आज के जमाने के हिसाब से, ठीक है ना। तुम रह लेना पेशेंस वाले, जब तुमको कोई कह जाए तो कर देना, तुम एक गाल पे थप्पड़ तुम्हारे कोई मार दे तो दूसरा आगे कर देना तुम, मैं तो नहीं करूंगा, हूं तो मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं। शॉर्ट टेम्पर्ड। आजा। तो ये हो गए हमारे सारे, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव वाले, ठीक है। ईडीटीए के बारे में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ईडीटीए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, जल्दी बताओ आंसर। ड्यू टू नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट, है क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नॉन कोप्लेनर को आप ऐसा शब्द मान लो बेटा कि ऐसा लगे कि हाँ इसकी रिंग्स प्लेनर है, नहीं नहीं, कोप्लेनर का मतलब प्लेनर में होना होता है ना। को मतलब को कब यूज करते हैं, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेशन, कोवेलेंट, ये को शब्द तब यूज होता है जब दो चीजें एक साथ हो, जब को होता है। शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बोलते हैं, शेयरिंग करते हैं एक इधर कोवेलेंट, को शब्द तब यूज होता है। और को शब्द ऐसे लगाया जाता है। हमने नॉन कोप्लेनर लिखा है, इसका मतलब है रिंग्स, आप जिसको प्रॉब्लम है वो लिख देना, रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, ओके। नाउ न्यूट्रल हमने पढ़े थे। अब न्यूट्रल के अंदर इनकी स्ट्रक्चर्स बताने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक इनकी स्ट्रक्चर्स बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इनकी बात कर लेते हैं कि ये ई एन, पी एन, टी एन, डाई एन, ट्राई एन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ई एन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 8वें नंबर पे ई एन की बात कर लेते हैं। ई एन क्या होता है, इथाइलिन मतलब सी एच टू, डाई एमीन मतलब एन, और इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए NH2 कर दो, NH2 कर दो, ये हो गया आपका इथाइलिन डाई एमीन। यहाँ से ये एक स्टार है, ये स्टार है, डोनर है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ये EN है बेटा, कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। डेंटिसिटी कितनी मानोगे, 2 मानोगे, वो तो दिख ही रहा है। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, कितने हैं, 2 हैं, 2 स्टार लगाया हुआ है डोनर एटम्स पे, ठीक है बेटा। बाइडेंटेड, हाँ बाइडेंटेड लिख सकते हो, D2 लिख दिया मैंने, बाइडेंटेड लिखने की जरूरत नहीं है, D2 का मतलब है। फिर आता है PN और TN। अब देखो पीएन है प्रोपाइलिन डाइएमीन, और ये है आपका ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन। देखो पीएन और टीएन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, इसको नोट कर लो। फिर ये तो आपने कल लिख दिया, अब आप न्यूट्रल के आगे लिखना बेटा, है ना। वो जो खाली पेज है उसमें आगे कंटिन्यू मत करना, अब जहां पे आपने ये लिस्ट लिखी हुई होगी उसके आगे लिखना, जहां पे आपने ये लिस्ट लिखी होगी उसके आगे लिखना, जल्दी। वो नोट कर लिया, ईएन, ईएन नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। अब हमको देखना है एक तो प्रोपाइलिन डाइएमीन, और एक देखना है हमको ट्राई इथाइलिन, ये वाला ट्राई मिथाइलिन, सॉरी ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन। एक होता है प्रोपाइलिन डाइएमीन और एक होता है ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। तो पहले प्रोपाइलिन डाइएमीन देख लेते हैं, पीएन। पीएन क्या होता है, पीएन होता है CH3, ठीक है। CH3 CH2, वैलेंसी सेटिस्फाई करना तो आता होगा, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली तो ये मत बोल देना यहाँ CH2 क्यों नहीं आया बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ नीचे NH2 आएगा, ये NH2। इसके अंदर भी हमको पता है कि यही दो स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, यही दो डोनर एटम होंगे, और यहां से डोनेशन होगा, यहां से डोनेशन होगा, और ये मेटल को डोनेशन होगा। बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग। डेंटिसिटी कितनी होगी, 2, ठीक है। अब पीएन और टीएन में डिफरेंस कितना है वो सुन लो। ये टीएन क्या होता है, टीएन ऐसा होता है बेटा, टीएन होता है CH2
CH2 और कॉर्नर वाले पे NH2 ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। और यहां से डोनेशन होता है, लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास, यहां से डोनेशन होता है, यहां से डोनेशन होता है, ये लो। अब ये कितने मेंबर की रिंग बन गई? 6 मेंबर। बस इतना ही डिफरेंस है। आपको मैं बता दूं कि मॉलिक्यूलर वेट में कोई फर्क नहीं है, एक्चुअली ये आइसोमर है कायदे से तो। क्यों? क्योंकि ये है आपका कौन सा, ये है आपका 1,3, है ना, ये आपका क्या है, 1,3 डाइअमीन इथेन, यही बोलोगे इसको, 1,3 डाइअमीन इथेन, सही बोल रहा हूं ना नाम, है ना, देख लेना भाई, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। ये पहला, ये तीसरे पे डाइअमीन ग्रुप लगा हुआ है, ये है आपका, ये आपका क्या है, वो 1,3 डाइअमीन है, ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, है ना, ये कौन सा हो जाएगा आपका 1,2 डाइअमीन, इधर से नंबरिंग शुरू होगी, 1,2 डाइअमीन इथेन। पोजिशनल आइसोमर, तो पोजिशन आइसोमर्स पढ़ते होंगे ना आप, ये पोजिशन आइसोमर। लेकिन बात यह है कि आइसोमर तो ऑलमोस्ट, अब मान लें आइसोमर तो ठीक है, आइसोमर होना ठीक है इतना, लेकिन इसका आइसोमर बदल गया, यानी कि पीएन, आप ये देखो कि सिर्फ पोजीशन बदलने से इसकी जो लिगेंड वाला और जो इसका डोनेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना चेंज हो गया, कि अगर ये 1,2 डाइअमीन होता है तो सिर्फ 5 मेंबर की रिंग बनती है, और अगर ये 1,3 डाइअमीन होता है तो 6 मेंबर की रिंग बना के देता है। एंड हम सब जानते हैं कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, हम सब जानते हैं। तो दिस वन इज बेटर लिगेंड एज कंपेयर टू पीएन, तो टीएन ज्यादा बेटर लिगेंड है। हाँ, मैं ये जानता हूं कि यहां पर भी डी जो है वो 2 ही होगा, ऑब्वियसली ये बाइडेंटेड ही है, लेकिन नंबर ऑफ रिंग्स में चेंज आ गया है या आइसोमर, लेकिन आइसोमर तो ठीक है, लेकिन इनके आइसोमर के वजह से इनकी डोनेशन लिगेंड की प्रॉपर्टी में बहुत फर्क आ गया, वो 6 मेंबर की रिंग बना रहा है, ये सिर्फ 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, 6 वाली की स्टेबिलिटी, है ना। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया था क्या, वन, अच्छा मैं इथेन बोल रहा था, सॉरी, प्रोपेन होगा बेटा, मैंने गलत बोल दिया था, वन मुझे लग ही रहा था कि गड़बड़ है, 1,3 डाइएमीन प्रोपेन, ठीक है, सॉरी, इतनी मिस्टेक तो होती है यार, 3 कार्बन है, प्रोपेन है, माफ करना, 1,3 डाइएमीन प्रोपेन, है ना, और 1,2 डाइएमीन प्रोपेन, सही है, सही है, ठीक है। वो मेरे को उसका याद रह जाता है बेटा, ये, क्योंकि हमारे ये काम नहीं आता है, काम यही आता है, ये काम आता है हमारा, ये अपने इथेन होता है ना, इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, है ना, इथेन 1,2 डाइएमीन या 1,2 डाइएमीन इथेन, ऐसा ही लिखोगे। ये मेरे को इसका याद रह जाता है, इथेन इथेन इथेन, वो इसका याद रह जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही आएगा, मतलब ये हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इसलिए ठीक है, दिखेंगे नहीं कहीं पे एग्जाम्पल में, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बाकी दिखेंगे नहीं, ठीक है। इसका याद रह जाता मुझे यार, इथेन वाला 1,2 डाइएमीन इथेन, उसका भी तो नाम आईयूपीएसी लिख सकते हो आप। आओ 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 सैया, अगला, अब क्या बच रहा है हमारे पास, डाईईएन, डाईईएन, डाईईएन का पूरा नाम बताओ क्या लिखा हुआ है, फिर हमारे पास ट्राईईएन, डाईईएन का क्या लिखा हुआ है बताओ, नाम से चलेंगे, देखो ये डाईईएन यहां पे है, क्या नाम लिखा हुआ है, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, मतलब 3 जगह से डोनेशन होगा, 3 एमीन ग्रुप होंगे और डाई इथाइलिन ग्रुप होंगे, और इथाइलिन हमको पता है हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बनाएंगे, तो हमारे पास डाई इथाइलिन है, हमारे पास क्या है, डाई इथाइलिन है, तो हमने लिख दिया CH2 और ये CH2 ये डाई इथाइलिन है, इनको कनेक्ट कर दिया हमने, इनको कनेक्ट कर देंगे NH से, ये लो NH, और यहां से, और इधर क्या होगा NH2, और इधर क्या होगा NH2, इधर भी NH2 आ जाएगा, यस सही तो है, हाँ ठीक है। अब देखो डाई इथाइलिन, ये इसकी वजह से डाई इथाइलिन, ट्राई एमीन मतलब एक नाइट्रोजन ये देगा, एक नाइट्रोजन ये देगा, और एक नाइट्रोजन ये देगा, तो नाम क्या हो गया, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, मेटल यहां बैठेगा, यहां से डाउनेशन होगा, यहां से डाउनेशन होगा, यहां से भी डाउनेशन होगा, ये 5-5 मेंबर की 2 रिंग्स बना के देगा, डाई ईएन 5-5 मेंबर की 2 रिंग्स बना के देगा, है ना। ट्राई ईएन क्या होगा, ट्राई ईएन का नाम देखो, ट्राई इथाइलिन, अब आप समझ गए क्या करना है, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन,
ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन बना सकते हो। ट्राई इथाइलिन को जोड़ना है ना, 3 इथाइलिन ग्रुप निकाल के देने हैं, ये लो बना दो, फिर ट्राई ईएन भी बना लो। बना सकते हो ट्राई ईएन, कैसे बनाओगे? लो CH2 CH2 एक, CH2 एक, फिर इसको कनेक्ट करेंगे NH से, फिर CH2 दो, फिर इसको किससे कनेक्ट करेंगे? वापस NH से। लो फिर इसको क्या वापस से क्या लिखेंगे? CH2 लिखेंगे। फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे NH2 और वहां भी लिखेंगे क्या? NH2। यही होगा। अब देखो क्या नाम हो गया इसका? ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। माइटल यहां बैठेगा, इधर से देगा, इधर से देगा, इधर से देगा, इधर से देगा, 5 का बनेगा, 5 का बनेगा, 5 का बनेगा। ठीक है भाई, तो इसकी डेंटिसिटी कितना मानेगा रे? 4। टेट्रा डेंटेड, 4 जगह से डोनेट कर रहा है। इसकी डेंटिसिटी कितना? 3। इसकी डेंटिसिटी कितना? 2। उसकी भी डेंटिसिटी कितना? 2। इसकी भी डेंटिसिटी कितना? 2। ये लिखा हुआ है सब। ओके, बैक स्लाइड, हाँ कर रहा हूं कर रहा हूं, ये लो लिखो। आ लिखो, आ लिख लिया पुत्र। ऋषभ सिंह कह रहा कहां से दे रहा है? घर से। वेरी स्लो। अरे बेटा, सिलेबस तो मैं भी उतना ही लेक्चर में करवाता हूं जितने बाकी सब टीचर करवाते हैं, मैं बोलता स्लो हूं, ठीक है ना। सिलेबस तो मैं उल्टा ज्यादा जल्दी करवा देता हूं, माल ज्यादा रहता है मेरे में, माल भी ज्यादा है, टाइम भी कम रहता है। बस बोलता धीरे हूं, धीरे बोलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता बेटा। काम काम की बात बोलता हूं मैं, ना भरवाता नहीं हूं, ऐसे नहीं लिखता हूं मैं। ये लिख रहे हैं नोट्स लिख रहे हैं, 4 लाइन लिख रहे हैं, पूरी स्लाइड भर के आ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। काम की बात लिखो बस। आ लो। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, हमने कुछ तो लिखे थे, मोनोडेंटेड वो होते हैं जो D=2 होते हैं, है ना। और इसमें एक ये 3 नंबर कर देना, यहाँ पे 2 नंबर कर देना, D=1 लिख देना, 1 लिख देना, 1 लिख देना। और यहाँ पे 2 नंबर बाइडेंटेड डाइडेंटेड जो भी आप बोलना चाहो, ये होते हैं डेंटिसिटी 2 जिनकी होती है। पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड का मतलब है डेंटिसिटी इज मोर देन 2, डेंटिसिटी इज मोर देन 2, ठीक है, वो सब पॉलीडेंटेड में आएंगे। ठीक है, अगर आप 2 वाले को भी पॉलीडेंटेड में लिखना चाहो तो भी चल सकता है, कोई खास बात नहीं है, बट ठीक है, हम 2 को डाइडेंटेड अलग से बोलते हैं इसलिए कह रहा हूं। अब एक आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, नया नाम है। पहली चीज, दोज लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम्स बट ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली फंक्शनल। ये वही बात हो गई जो मैंने सिखाई थी कि इसके और इसके पास, दोनों के पास है, पर एक बार में एक ही देगा, क्योंकि एक बार में अगर दोनों देते तो 3 मेंबर की रिंग बनती, बात खत्म। तो जब भी ऐसा केस फंसेगा तो या तो ये देगा या फिर दूसरी बार में ये देगा। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बेटा? एक साथ। कह रहा है ऐसे लिगेंड्स जिसमें, ऐसे लिगेंड्स जिसमें 2 डोनर एटम हो बट एक बार में एक ही दे। और वो केस हमने अच्छे से कल पढ़ा था, बहुत देर लगा के पढ़ा था कि हां अगर दोनों एक साथ दे देंगे तो 3 मेंबर की या 4 मेंबर की रिंग बनेगी विच इज नॉट स्टेबल। तो वो सारे लिगेंड्स जिनमें ऐसी कंडीशन है कि 2 डोनर हैं बट दोनों एक साथ नहीं दे सकते, मजबूरी रिंग वाली, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से देने वाला, ऐसे समझ लो, 2-2 जगह वाला एम्बीडेंटेड होता है, 2 तरह का काम करने वाला। तो किसी एक डोनर एटम से भी दे सकता हो और अपने दूसरे डोनर एटम से भी दे सकता हो, लेकिन एक साथ नहीं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है बट ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली फंक्शनल, मतलब दोनों फंक्शनल नहीं है एक साथ।
और हम भी यही कह रहे हैं कि दोनों डोनर एटम एक साथ फंक्शनल नहीं होने चाहिए, वरना रिंग छोटी बनेगी 3 और 4 की, जो कि स्टेबल नहीं है। उसको एम्बीडेंटेड बोलते हैं। सर कितने लेक्चर में खत्म होगा ये चैप्टर? पता लग जाएगा बेटा, जल्दी है तो छोड़ दे चैप्टर, ठीक है ना, पता लग जाएगा। मैं जरूरी नहीं समझता ऐसी बातों का जवाब देना, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सीडेंटेड। ये हमारे एनसीईआरटी में कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है। जहां पर स्टार है वो उसकी प्राइम डेंटिसिटी है, मतलब 100 में से 99 टाइम्स वो मोनोडेंटेड ही माना जाएगा सल्फेटो, लेकिन वो कभी कभी बाइडेंटेड हो सकता है, जो कि हमारे पास तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, पूछना मत मेरे से। कार्बोनेट भी मोनोडेंटेड में ही रखा है हमने, क्योंकि स्टार लगने का मतलब है वो उसकी मेन डेंटिसिटी है, मेन डेंटिसिटी। 100 में से 99 टाइम्स, 10 में से 9 बार, 10 में से 9 बार ये मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड। और ये ईडीटीए हमने पढ़ा, ये हेक्साडेंटेड। ईडीटीए कई कॉम्प्लेक्स में, एक आध दो कॉम्प्लेक्स में, 4 जगह से भी डोनेट कर लेता है, एक आध दो कॉम्प्लेक्स में। है ही नहीं सिलेबस में, वरना तो मैं बता भी देता। है, मुझे एग्जाम्पल याद भी है, लेकिन मैं यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि यूजलेस चीज है। खास तौर से ये फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब है जो डेंटिसिटी को वेरिएबल डेंटिसिटी रख सके, यानी कि 6 भी कर सके 4 भी कर सके, ये वेरिएबल डेंटिसिटी है। तो इसको तो आप मान के चलिए कि इस बॉक्स को तो आप आउट ऑफ सिलेबस ही मानिए मेरी तरफ से तो। पर एक होता है ना कि फॉर द इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है, इंफॉर्मेशन के लिए बताना जरूरी है। सॉल्ट एनालिसिस करवाओगे क्या सर? लव यू सर। हाँ वो तो ठीक है, पहले वाला तो समझ में आ गया कि सॉल्ट एनालिसिस करवाओगे क्या। फिर लास्ट में जो ये लव यू सर वाली क्या बात क्यों बोले? ये तेरा तकिया कलाम है क्या? मैं सोने जा रहा हूं, लव यू सर। आज मैं सुबह जल्दी नहा लिया, लव यू सर, तकिया कलाम। ले भाई, अब सुनो। आप बोलोगे कि इनकी वापस क्लासिफिकेशन कराओगे ना? रे बेवकूफ थोड़ी हूं। आजा 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 आजा, ले देख, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है सबके पास, निकालो इसको। ये लिस्ट है सबके पास, निकालो इसको, निकालो निकालो। लिस्ट है सबके पास, है लिस्ट, निकालो निकालो जल्दी। है सबके पास? इसमें लिख देना 14 से 21 एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड इज ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेड बेसिकली। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी मोनोडेंटेड लिगेंड ही तो होता है बेटा। एम्बीडेंटेड लिगेंड भी मोनोडेंटेड लिगेंड ही होता है, लेकिन सारे मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं होते। सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन सारे मोनोडेंटेड लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं होते। वापस सुन लेना, ये सब मोनोडेंटेड ही है, लेकिन मैं ये बोल दूं क्या कि ये सारे ही एम्बीडेंटेड ही है? नहीं ना, डेंटिसिटी इन सब की एक ही है, लेकिन इनकी एक कैटेगरी अलग बनाई गई है। क्यों? क्योंकि इसमें ये डोनेशन की वजह से नाम बदल जाता है, इनका लिंकेज चेंज हो जाता है, वो बोलते हैं एम्बीडेंटेड। तो बताओ, क्या हम 1 से लेके 21 तक मोनोडेंटेड लिख सकते हैं? तो अलग से क्लासिफिकेशन फिर से नहीं करना है, इसी में मार्क कर दो। ठीक है, आपको भी अलग से नहीं लिखना है, लेके आओ अपनी लिस्ट पे 1 से 21 मोनोडेंटेड है ये सब। एनायनिक में, एनायनिक का हिसाब हो गया डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर है बेटा? फ्लेक्सी भी, अरे तू फ्लेक्सी के पीछे क्यों पड़ रहा है यार? ये इनके लगा दे फ्लेक्सी, ले। मैं कह रहा हूं ना, उस डब्बे को ऐसे ही समझ, ले स्टार लगा दे यार, ले ले बस, ले खुश रहे यार, खुश रहे तू। इसको फ्लेक्सी लिख दे तेरे नोट्स में, तेरे को कचरा करना अच्छा लगता है, नोट्स में लिख दे। मैंने कहा कि वो 10 में से 9 बार मोनोडेंटेट ही होते हैं, तो तू क्यों पीछे पड़ा है सल्फेटो और कार्बोनेटो के? जाने दे उसको। मैं कह रहा हूं वो पूरा बॉक्स फ्लेक्सीडेंटेड नाम की चीज ही आपके सिलेबस में नहीं है, रहने दे, क्यों तंग कर रहा है? समझना भाई बात को। ये हो गए आपके। क्या ऐसा हम इधर भी दे सकते? अब देखो, ये अपनी आपने बना रखा होगा, ये इसकी डेंटिसिटी 2 आई थी और इसकी भी डेंटिसिटी 2 थी,
ठीक है, तो 22 23 ये हो गए आपके डेंटिसिटी 2 वाले, तो इनको क्या लिखोगे आप, बाइडेंटेड। तो यहां पे लिख देना 22 23, अपने इसमें ही लिख देना बेटा, यहां पे लिख देना 22 23 डाइडेंटेड, ये लो। और 24 25 पॉलीडेंटेड में चले जाएंगे। ये कौन सा नंबर है, डीएमजी, ये है ईडीटीए, ये है ऑक्जेलेट और ये है ग्लाइसिनेट। आपको खाली मैं मार्क करवा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, फिर से क्लासिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, उसी में मार्क कर दो। ये लो 14 टू 21 एम्बीडेंटेड, 20 टू 23 ये सब डाइडेंटेड, 24 25 पॉलीडेंटेड। स्पेस ही नहीं है, बताओ। अबे इतनी सी जगह भी नहीं है क्या? बड़े लिखते हो क्या तुम, बड़े बड़े अच्छे लगते होंगे तुमको भी। लो, अब ये काम हम इनमें करेंगे, न्यूट्रल वाले में भी डेंटिसिटी को करेंगे। तो बेटा 1 से लेके 7 तक, 1 टू 7 ये सब क्या हो जाएंगे, मोनोडेंटेड। और 8 से लेके 12 तक, जिसमें भी 8 9 10 तो हो गए आपके, 8 9 10 तो हो गए आपके डाइडेंटेड। और ये आपका 11 और 12 हो गए पॉलीडेंटेड। बस खत्म बात, हो गया। हाँ, इनमें कुछ नहीं होता, ये सब मोनोडेंटेड ही होता है। इनकी तो कहानी अलग है, ये जब इनको खाली लिख दो अच्छा लगता है ना, कोई नाराज ना हो जाए, बोले कैटायन नाराज ना हो जाए, तो उसके लिए रखा हुआ है, बस खाना नहीं है। कई बार होता है ना, हम जाते हैं, हमारे सामने नाश्ता आता है, पर वो खाना थोड़ी होता है, लिख दे ऐसे, कई काजू बादाम खोल के ऐसे रख देते हैं टेबल पे, हमको उसकी आंखें भी बता रही होती है कि खाना मत। और हमारा दिल और दिमाग लड़ रहा होता है। हमारा दिल कह रहा होता है कि चेप जाएं, काजू तो खा ही लें, कुछ नहीं तो, काजू तो और महंगा है बादाम से, हाँ खा ही लें। लेकिन हमारा दिमाग कह रहा होता है कि नहीं, उसकी आंखें देख, वो कह रहा है कि रखा है बस, खाना नहीं है, सम्मान में रखा गया है वो, सिर्फ सम्मान। ठीक है, सिर्फ सम्मान। अच्छा, डीएमजी मैंने पॉलीडेंटेड में लिख दिया क्या बेटा? हाँ, उसको सही कर लेना बेटा यार, सही कह रहा है। डीएमजी मैंने पॉलीडेंटेड में कर दिया, इसको सही कर देना बेटा, सही कर देना इसको, यहां पे सिर्फ 25 नंबर रहने देना। सही कह रहा वो बच्चा, मेरे को भूल गया मैं। तो ये आपका 24 भी यहीं आएगा। यस, डीएमजी बिल्कुल करेक्ट। एक यूनिट के हिसाब से डेंटिसिटी 2 होगी, सही कर देना बेटा उसको। सही कर देना उसको। अच्छा किया तूने बता दिया, हमने कल आके सही करवाना पड़ता। ओ, आगे चले, जय बाबे दी। ये हम कर ही चुके हैं, चाहो तो इसको वापस लिख दो भले ही, आपको लगता है तो मैं स्लाइड छोड़ के चला जाऊंगा। क्लासिकल ये है कि ये देगा, नॉन क्लासिकल ये है कि ये देगा, लेकिन ये लेगा भी, है ना, ये लेगा भी। तो इधर से इधर, इधर से इधर क्या बनेगा, पाई। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जरूर देख लेना, ये रहे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जरूर दे देखना, ये रहे। और ये वैसे मैं करवा चुका हूं, परेशान होने वाली बात है नहीं आपके। ठीक है। और भी होते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये वाला। क्योंकि हम आगे जाके मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे सिर्फ, तो हमारे लिए ये कार्बोनिल्स काम का है, इनमें से और कुछ काम का नहीं, हमारे लिए सिर्फ कार्बोनिल्स काम का है। सही है भाई। आईयूपीएससी आ जाइए।
अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं हम कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले। बेटा अभी फिर कह रहा हूं, लिगेंड्स पे पकड़ बना लेना, फंस जाओगे, नहीं तो लिगेंड्स पे पकड़ बना लेना। अच्छा, ये अब आपके लिए एकदम मक्खन हो जाने वाला है, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता दी। मैंने कहा था दुनिया में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? केटायन का। और मैंने ये भी सिखा दिया था कि डब्बे तीन तरह के होते हैं, डब्बा 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 और डब्बा। और हमको नेमिंग किसकी करनी है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और उसमें भी जो इसके बाहर हैं उनके नाम लिखने में दिक्कत नहीं आती, डब्बे के अंदर नाम लिखने के कुछ रूल हैं। तो अगर हमारे पास ये वाले डब्बे हैं तो सेम सिमिलर पैटर्न चलेगा। और अगर कोई डब्बा ऐसा वाला है जिसको हम बोलते हैं एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, तो मेटल के नाम के आगे सिर्फ 8 लग जाएगा और कुछ नहीं है। वापस सुन लो बेटा, वापस सुन लो। अगर कॉम्प्लेक्स केटाइनिक और न्यूट्रल है तो सेम चलेगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या रूल है, सब कुछ बता दूंगा। और अगर ये है तो ऊपर वाले रूल एज इट इज नीचे आ जाएंगे, बस उस मेटल में सफिक्स 8 यूज हो जाएगा। और वो मेटल में सफिक्स 8 जब यूज होगा तो हम कैसे नाम लिखेंगे वो भी मैं आपको एक लिस्ट लेके आया हूं, वो आप नोट कर लेना कि मेटल के नाम के आगे लिस्ट 8 लगा के क्या होता है। उसके बाद यहां पे हम सीधा रूल्स पर आ सकते हैं। ठीक है, तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक जैसा रूल चलेगा दोनों के लिए। सबसे पहले लिगेंड्स के नंबर बोले जाएंगे, बाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से कि कितने लिगेंड्स हैं, है ना। सबसे पहले लिगेंड्स के सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बहुत आसान है बेटा, आप पता नहीं कैसी कैसी आईयूपीएस सीख के आ गए हो, है ना। ये तो कुछ है ही नहीं, नंबर ऑफ लिगेंड्स। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स, और ये हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। उसके बाद नेम ऑफ मेटल, ठीक है। और ये हमको सब्जेक्टिव नहीं करना है, ऑप्शन आएंगे वो टिक करने हैं। दुनिया का सबसे आसान और सस्ता सवाल आईयूपीएससी आ सकता है कोऑर्डिनेशन में। हमेशा दुआ करके जाना कि जब नीट का पेपर हो और आईयूपीएससी का सवाल हो तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन हो तो एक आईयूपीएससी का फंस जाए। क्योंकि हमको वो सब चीजें नहीं देखनी कि लिखते टाइम स्पेस कितना रखना है, कैपिटल रखना है, स्मॉल रखना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऑप्शन टिक करना है। आईयूपीएससी का क्वेश्चन टिक करना दुनिया का सबसे आसान काम, क्योंकि वो एक सही बनाएगा और 3 गलत बनाएगा। और 3 गलतियां वो ऐसी ऐसी बच्चों वाली गलतियां करेगा ना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखेगा एक ऑप्शन में, फिर मेटल का नाम गलत लिखेगा, लिगेंड्स के नाम जो है वो गलत लिखेगा, नंबर गलत लिखेगा। आप बोलोगे क्या बेवकूफ है? अरे बेवकूफ नहीं बेटा, उसकी मजबूरी है। जब वो आईयूपीएससी नाम पूछेगा, करेक्ट अगर पूछ रहा है तो एक ही करेक्ट बनाएगा ना, 3 तो उसको गलत बनाने पड़ेंगे। गलती कहां कहां कर सकता है? या तो इनके नंबर वगैरह अलग लिख दे, या मेटल की ऑक्सीडेशन अलग लिख दे, और साथ में अब जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मेटल का नेम, और उसके साथ में लिखा जाएगा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, है ना, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। और वो भी डब्बे में बंद करना है। अब हालांकि रूल्स अब बदल गए हैं, बट जो पुराने चल रहे हैं, मैं अभी जो एनसीईआरटी है मैं उसी हिसाब से बोलूंगा, रोमन नंबर में ही लिखा जाता है बेटा। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो डब्बे में भी बंद करना है और रोमन नंबर में भी लिखना है, डब्बे में भी बंद करना है और रोमन नंबर में भी लिखना है। ठीक है, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। हालांकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, आजकल आईयूपीएससी ने बिना रोमन वाला भी वैलिड कर दिया, लेकिन जब तक एनसीईआरटी में रोमन 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 लिखा हुआ है तो रोमन ही लिखना है बेटा। ठीक है, चलो। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, यानी कि यहां पर भी नंबर ऑफ लिगेंड्स ही आएगा, है ना। वही क्या, बाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से पेंटा हेक्सा, ये सब आएंगे। उसके बाद प्लस नेम ऑफ लिगेंड ही आएगा, सेम रहेगा अल्फाबेटिकल, लिख देना इसको।
लो, उसके बाद नेम ऑफ मेटल, बस एक ही फर्क आएगा, विद सफिक्स 8, बस ये फर्क है जो मैंने अलग कलर से लिख दिया, प्लस वही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और वो भी कहां पे, रोमन में, है ना, रोमन। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं है, सिंपल है, ऊपर नीचे एज इट इज है, पूरा सेम है ना। नेम द केटायन फर्स्ट। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना कि जब डब्बा ऐसा होगा तो केटायन डब्बा है और एनायन इसके बाद आएगा, क्योंकि याद रखना मैंने बताया था केटायन को पहले ही लिखा जाता है। जब कभी भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ना तो उसमें केटायन पहले होगा। जब कभी भी, ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर माइनस, डब्बे पे माइनस होता है तो केटायन यहां होता है, और अगर डब्बे पे प्लस होता है तो डब्बा खुद केटायन हो गया, यहां एनायन होता है। काउंटर वैलेंसी ऐसा बताया था, काउंटर आयंस यहां होंगे, काउंटर आयन यहां होंगे। तो अब मुझे बताओ पहले किसका नाम लिखा जाता है, नेम द केटायन फर्स्ट, कोई भी हो। अब जैसे जब भी ऐसी कंडीशन होगी ना तो हमको यहां पे सोडियम होगा या पोटेशियम होगा तो पहले उसी का नाम लिखना है, सोडियम पोटेशियम, उसके बाद डब्बे की नेमिंग करनी है इस तरह से। और अगर ऐसा हुआ तो हमको डब्बे की नेमिंग ही पहले करनी पड़ेगी, उसका नाम पहले नहीं लिख सकते, बिकॉज वो तो एनायन है ना बेटा, और एनायन का नाम तो पहले लिख नहीं सकते। अब केटायन का ही लिखना है, और केटायन हमारे पास ये पूरा केटायन है, ये पूरा केटायन है, ये लो ये पूरा केटायन है, तो फिर केटायन का नाम पहले लिखेंगे, यानी डब्बे का नाम पहले लिखेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। और डब्बों का नाम लिखना हमको आता है, न्यूट्रल है तो सिंपल डब्बों का ही नाम लिखना है, कुछ लिखना ही नहीं हो, आगे पीछे कुछ है ही नहीं न्यूट्रल में। तो ये देखो ये केटायन है और ये पूरा क्या हो गया आपका, एनायन है। और याद रखना सबसे पहले नेमिंग केटायन की ही होती है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन का नाम पहले लिखा जाएगा और फिर डब्बे का लिखा जाएगा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा, उसके पास काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा। सर इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक पढ़ना जरूरी है क्या, नहीं है, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए तो नहीं जरूरी है बेटा, पर नीट के लिए जरूरी है, नीट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, ये तो मैं भी कह रहा हूं। चलो अभी ये नाम देखो आप, ये नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी जल्दी। इसमें एक एल्यूमिनेट नहीं, वो भी लिख देना। अब ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। आयरन को नॉर्मली आयरन बोला जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो फिर उसको फेरेट बोलेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के साथ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब होता है तो मेटल के नेम के साथ सफिक्स यूज किया जाता है, प्लस 8 सफिक्स, तो वो नाम कुछ यूनिक बन जाते हैं बेटा, वो नाम लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है मेटल के नाम के आगे। गोविंद कह रहा है थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, भाई करा दूंगा मैं तो, अभी एनसीईआरटी में से सवाल कराऊंगा तुमको, आईयूपीएससी के, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। एनसीईआरटी है नहीं, पीडीएफ में खोलना पड़ेगा मोबाइल की, वैसे हार्ड कॉपी है नहीं मेरे पास। करवाऊंगा करवाऊंगा यार, परेशान मत हो भाई, मैं हूं ना यार। अभी देख तुम नाम लिखेगा, खट 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 खट, देखता जा तुम, अभी नाम लिखेगा। लिखो, करे शुरू, लाओ फिर, इसी बात पे इसी बात पे इसी बात पे पार्टी तो बनती है। ले भैया ओम फोम, ये स्पेशल केस बाद में करेंगे, है ना, एक बार नॉर्मल केस कर लेते हैं, क्योंकि तुम भी नॉर्मल केस हो, नहीं तुम स्पेशल केस हो। स्पेशल केस क्या होते हैं, रिपल्शन कर जाते हैं, इसलिए पहले नॉर्मल केस करेंगे, उसके बाद सिखा दूंगा मैं स्पेशल केस, सारे सिखा दूंगा, टेंशन ही नहीं लेने का।
टेंशन नहीं लेने का साहब। आओ साहब, लिखे, आओ। पहला नाम, पहले पता करो डब्बा कौन सा है, क्योंकि आपको यही पता नहीं चलेगा कि डब्बा कौन सा है तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। अगर काउंटर आयन उधर है तो डब्बे पे चार्ज पॉजिटिव होगा राजा, समझ गया? डब्बे पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? पहले जल्दी बताओ, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे? मेटल के नाम के आगे 8 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो क्रोमियम आएगा या क्रोमेट? तो आंसर है क्रोमियम, ठीक है। कुछ चीजें दिमाग में पहले से सोचनी होती है, वो हम कर लेंगे। उसके बाद यहां पे ट्राई एक्वा ट्राई एमीन, ओ हो, पेच भिड़ गया, पेच भिड़ गया, पेच भिड़ गया। अरे कुछ नहीं भिड़ा, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। मेरे को तो लिखने में आलस आ रहे हैं इसलिए निकाल के ला रहा हूँ। ये भी ए से शुरू है, ये भी ए से शुरू है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले वर्ड से नहीं निकल पा रहा है तो दूसरे से निकालेंगे। अरे क्यू और एम में कौन पहले आता है? एम तो हमेशा ही पहले आता है। आ जाओ फिर इसी बात पे। तो एमीन जो है उसको हम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा? ए बेटा, सुनो, देखो, पहले लिखेंगे ट्राई एमीन बिना गैप के। ये गजड़ बजड़, गजड़ बजड़। आईयूपीएससी का मतलब होता है कि आईयूपीएससी वालों के पास भी, अभी थोड़ी देर पहले छोरा कह रहा था ना स्पेस नहीं है, आईयूपीएससी वालों के पास भी स्पेस नहीं थी। उन्होंने कहा एक साथ लिखो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम। ओ, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, जल्दी बताओ। डब्बे का हिसाब किताब निकालना आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, अंदर कुछ नहीं चढ़ेगा, अंदर जीरो। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, अंदर जीरो। और बाहर 3 क्लोरीन को भगाओगे तो बाहर पे +3 आएंगे। तो अंदर बाहर का हिसाब बताओ क्या निकलेगा? अंदर बाहर का हिसाब +3 ही तो आएगा बेटा। ये ले, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया राजा? +3 आ गया। ये ले, किसी किसी के तो दर्द आया होगा, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। और थोड़ा सा स्पेस देके लिखना होता है। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, इनकी कोई इज्जत तिज नहीं है काउंटर आयन की, तो इनको खाली क्लोराइड लिखना होता है। ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 ट्राई क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना बेटा, क्लोराइड लिखने से उसके नंबर देने की कोई इज्जत तिज नहीं है। काउंटर आयन की कोई तेरा भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, ये तो कम ये बोल सकता है। अब आ जाओ, देखो, इसको देख के डरने का नहीं। CH2 अरे ये तो अपना ईएन है रे राजा, ये तो ईएन है। ऐसे खोल के उधेड़ के रख दिया उसको, कह रहे कि ऐसे देखो, अब ऐसे देखो, खोल खोलते ही बिखर गया सामान, है ना? तो ईएन दिखने में छोटा है ऐसे, पर जैसे ही खोला तो बिखर गया सौदा। तो बड़ा है बेटा, कह रहे ओह इतना बड़ा है। लो, अब क्या है? SO4 3। अब देखते जाओ, हाँ भाई। अरे इसके ये जो तुम नीचे नंबर देख रहे हो, इसको देख के परेशान नहीं होना है मोना डार्लिंग। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि कैल्शियम 2+ और नाइट्रोजन 3-, तो हम क्या लिखते हैं? इस माइनस को उठा के उसके पैरों में चिपकाते हैं, यस। और उस प्लस को उठा के उसके पैरों में चिपकाते हैं, यस। तो ये कुछ ऐसा ही बना हुआ है, ये कुछ ऐसा ही बना हुआ है। तो ये Ca3 मतलब बताता है कि Ca3 मतलब है ये सामने वाले का चार्ज है, और ये 2 बताता है कि ये उसका चार्ज है। मेरी बात समझ आ गई हो तो उसको भी सॉल्व करके दिखा दो कि किस पे कितना चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है उसने चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए। ये कैसा है? ये ऐसा है बेटा, CO
है ना, बीच में रहा EN और ये रहा 3, है ना, इसको EN लिख दिया मैंने पूरा, बीच में EN3 और इस पे, और यहां पे है SO4 2 माइनस। अब पता है हमको SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं, यहां का 2 माइनस ही तो वहां गया है, तो यानी कि ये जो है ये 2 माइनस है, तो ये समझ में आ गया कि ये 3 प्लस है, बात खत्म। तभी तो उसमें नीचे 3 आया, ये 3 प्लस होगा तभी तो ये यहां गया है। ये ऐसा है, निकल के आ गया, साफ साफ निकल के आ गया हमारे पास। अब जब निकल के आ गया तो हमको क्या करना है, हमको मतलब थोड़ी है कि वो 2 है तो 2 बार लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही नाम लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे बेटा, एक ही नाम लिखेंगे, एक का ही नाम लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम लिख दो बस, क्या लिखोगे इसका नाम, है ना, इसका क्या नाम लिखोगे आप बताओ, इसका क्या नाम लिखोगे? अच्छा, इसकी वजह से अंदर कुछ चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो बाहर वाला और अंदर वाला क्या मिलके हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 ही होगा। लो बस अब लिख दो, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे बताओ, जल्दी लिखो। अभी एक नियम बताना बाकी है, वो इसमें आएगा। अब देखो बेटा, जब किसी के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई और टेट्रा हो, जब किसी के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई और टेट्रा हो, तो उनके नाम को अलग से लिखा जाता है। लिगेंड के नाम में अगर पहले से ही डाई, ट्राई ऐसा है, अब देखो इस लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ रहा है, इथाइलिन डाई एमीन, है ना, या फिर इसका IUPAC नाम भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1,2 डाई एमीन इथेन, ये लिखोगे। तो इसमें नाम पहले से आ रहा है डाई, 1,2 डाई पहले से नाम आ रहा है, तो सर फिर हम नंबर कैसे लिखेंगे? क्या हम इसके लिए ट्राई लिख सकते हैं पहले से? नहीं। क्या हम इसको ऐसा नाम लिख सकते हैं? अभी और समझा दूंगा बेटा, रुक जाओ, वेट कर लो। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ट्राई, ट्राई लिख सकते हैं क्या? ट्राई नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखा जाएगा ट्रिस। क्या लिखा जाएगा? ट्रिस। ट्रिस कितने हैं ये? 3 है। ऐसे कितने लिगेंड हैं यहां पे? 3 है। 3 EN है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्रिस, और फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे और लिखेंगे 1,2 डाई एमीन इथेन। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ट्रिस का मतलब वो ये बता रहा है कि ऐसे लिगेंड 3 है। ये जो अभी मैं पूरा नाम बता दूंगा, एक बार अभी आप नोट कर लो, ये ट्रिस बिस कब लिखते हैं वो सब मैं बता दूंगा। 1,2 डाई एमीन इथेन, और उसके बाद आ जाएगा आपका कोबाल्ट, और यहां आ जाएगा 3, और यहां आएगा सल्फेट, जगह कम पड़ गई, यहां लिख देना सल्फेट, तुम लिख देना सही से, ट्रिस आएगा बेटा, है ना। और क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है डब्बे पे, तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, ट्रिस। ठीक है, तो अब सुनो वो नियम जिसकी मैं बात कर रहा था, कि अगर अगर ये रहा देखो, प्रीफिक्स, जो सुनते जाओ वापस सुनो, प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जानते हैं नियम है, कह रहा है कि हम प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई, है ना, ऐसे यूज करते हैं, पेंटा, हेक्सा सब यूज करते हैं, कह रहा अच्छी बात है, यहां तक हमको चीजें क्लियर थी। फिर इसने कहा कि अगर ऐसा केस फंस जाए, व्हेन, यहां से पढ़ना, व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड ए नंबर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जबकि किसी लिगेंड में पहले से ही उसके नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो, जैसे इथाइलिन डाई एमीन, इसमें डाई पहले से आ रहा है, डाई पहले से आ रहा है, मतलब उसके नाम में ही डाई है, तो फिर आप उसके लिए डाई, ट्राई वगैरह ऐसा यूज नहीं कर सकते। जिस किसी के नाम में पहले से ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, तो हम उनके लिए, अगर वो नंबर में 2 हैं तो बिस, नंबर में 3 है तो ट्रिस, और अगर नंबर में 4 हैं तो टेट्रा किस यूज करेंगे, एक वाला ऐसे। वापस सुनो, कि नॉर्मल लिगेंड्स जो होते हैं जिनके नाम में कोई ये नंबर नहीं होता, नॉर्मल लिगेंड्स में क्या होता है, नॉर्मल लिगेंड्स में हम डाई, ट्राई, बाई ट्राई, है ना, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही बाई ट्राई हो, तो फिर उसके लिए नंबर कैसे असाइन करेंगे? तो अगर वो नंबर में 2 होंगे तो बिस, 2 होंगे, 3 होंगे तो ट्रिस, और 4 होंगे तो टेट्रा किस। मत पूछना कि 5 होंगे तो क्या, वो ऐसा कोई लिगेंड नहीं मिलेगा ना तुमको, ऐसा लिगेंड मिलेगा नहीं।
और 4 में काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम इससे आगे बढ़ना चाह रहे हो, कह रहे कि ओ अभी तो टेट्रा किस हुआ है, आगे चलते हैं। बदतमीज। ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ये आपका एनसीईआरटी का लिगेंड टू विच दे रेफर टू बीइंग प्लेस्ड इन द पेरेंथिस, है ना, कि भाई उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, ये तो हमको पता ही है। तो इसका नाम बताओ फिर क्या होगा, इसका नाम बता दो, साथ के साथ बता दो। ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसकी वजह से 0 चढ़ेगा, क्लोरीन की वजह से +2 चढ़ेगा, ठीक है, और बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका, +2। और इसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। और ऐसे कितने हैं, 2। तो कैसे शुरू करेंगे बेटा, बिस, कैसे शुरू करेंगे, 2 बिस, और फिर क्या लिखेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2। बस, खत्म बात। समझ गए बात को? साथ के साथ बता दिया मैंने ये वाला स्पेशल केस, क्योंकि वहां पे ईएन वाला केस ले लिया था मैंने। बात तो समझ आई? अब बोलो, अरे बोलो। अच्छा, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्लोरीन तो रह गया। अबे तुम बोलते नहीं हो यार, एक तो बोल लिया करो। डाई क्लोरो भी तो आएगा, तो यहां पे लिख दो डाई क्लोरो। अब ठीक है, डाई क्लोरो, ये उधर रह गया बेचारा, डाई क्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकल, छूट गया था वो, डाई क्लोरो। डाई क्लोरिडो भी बोल सकते हो, डाई क्लोरो भी बोल सकते हो, दोनों चीज सेम है ना। आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि दोनों चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी नहीं है, अरे सीएल लिख दिया रे, और एनाइनिक लिगेंड है तो क्लोरो लिखेंगे उसको। जल, थक गए हैं, जल लेंगे। थक गए होंगे, जल लीजिए, लाइए। सोम सरोवर का, सर लिखना है क्या, अब लिखना तो, लिख लिख लिख। क्लोरो आगे क्यों, वाह मेरे बेटे, वाह 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 वाह। इसमें से ट्राई का टी नहीं लिया जाता, लेता तो भी पीछे ही आता, तू गलती भी करता तो। ये फॉस्फीफिनाइल का पी है, और क्लोरिडो का, क्लोरो का सी है। जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं, ये ए नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सी जो है ये अल्फाबेटिकल में पहले आता है। नोट कर लेना, नोट कर लेना, वेरी वेरी वेरी, वाह 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 वाह, वाह दीदी, वाह दीदी, वाह। लिख लिख, नोट कर लेना, नोट कर लेना। सल्फेटो क्यों नहीं लिखते आप बेटा, वो लिगेंड नहीं है ना, जो डब्बे के अंदर है वही लिगेंड होता है। अरे यार तुम परेशान कर रहे हो, देखो यार, है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है फिर। ये सल्फेट डब्बे में है क्या, सल्फेट लिगेंड है या काउंटर आयन है, जल्दी बताओ, मेरा सुंडी निकलने वाला है। सल्फेट लिगेंड है या काउंटर आयन है यहां पे, सल्फेट यहां पे काउंटर आयन है या लिगेंड है, बोल। सल्फेट लिगेंड की तरह काम कर रहा है या काउंटर आयन है, काउंटर है तो लिगेंड होगा जब सल्फेटो लिखेंगे, नहीं है ये लिगेंड अभी, आयन नहीं हो सकता क्या बापड़ा, कह रहा सल्फेटो क्यों नहीं लिखा, अरे वो लिगेंड नहीं है भाई, वो
वो बाहर पड़ा हुआ है। लिगेंड होगा तो हम सल्फेटो बोलेंगे ना, सल्फेट लिगेंड की तरह काम ही नहीं कर, है ही नहीं इसमें लिगेंड, सल्फेट क्यों लिख दूं मैं उसको? जो एनाइनिक लिगेंड होते हैं उसको लिखते हैं ना हम। फालतू फालतू चीजें पूछ रहे हैं, बताओ इसका नाम बता NiCO4 का, जल्दी नाम बता जल्दी। ये न्यूट्रल है, इसकी वजह से जीरो चढ़ेगा, बाहर भी जीरो है, कुछ नहीं है, जीरो है सब, सब जीरो, सब जीरो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या लिखेगा क्या लिखेगा क्या लिखोगे? टेट्रा कार्बोनिल, निकल, ये भी स्मॉल में ही आता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स सही कर लेना। जीरो लिखना पड़ेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, चल निकल। ठीक है, आ जाओ अगला देखो। पहले से बता रखा है कि डब्बे पे प्लस है, काउंटर आयन है ही नहीं। ठीक है, हम क्या करें? तो डब्बे पे जब प्लस है तो हमको पता है मेटल का नाम नहीं खराब करना है, नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे साहब। तो क्या लिखेंगे? इसकी वजह से +2 चढ़ेगा, इसकी वजह से क्या चढ़ेगा? जीरो। बाहर क्या है? प्लस, तो बाहर और अंदर का हिसाब कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? दो। अंदर क्लोरीन की वजह से +2 चढ़ेगा, बाहर पहले से एक प्लस है, मिलकर कितने हो जाएंगे? +3। ये न्यूट्रल है, उसकी वजह से चढ़ेगा नहीं, मैंने जीरो लिख दिया। +20 मत मान लेना बेटा उसको। अब बात आता हो कि इथेन 1,2 डाई एमीन, एमीन का ए देखा जाता है, ठीक है, डाई एमीन, एमीन का ए दिखा जाएगा, मतलब मैंने अभी यहां पे समझाया था आपको, ये रहा बेटा, मैंने आपको यहां समझाया था, ये देखो यहां समझाया था कि हमको ये नंबर, ये अल्फाबेट नहीं लेना है, ट्राई है तो ये अल्फाबेट नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, उसका मेन जो नाम जहां से शुरू हो रहा है ना, वो अल्फाबेट उठाना है। हमने फिनाइल का पी लेना है। तो इसी तरह से अगर हमने लिखा हुआ है कि इथाइलिन डाई एमीन, तो हमको ए लेना है, डी नहीं लेना है। डाईएमीन में, इथाइलिन डाईएमीन में, इथाइलिन डाईएमीन है तो ई लेना है, ऐसे समझो, सॉरी गलत बोल दिया था। इथाइलिन डाईएमीन है तो ई लेना है, ई, ई, एमीन का ए, एमीन में तो ए लेंगे, अगर इथाइलिन डाईएमीन है तो हम ई लेंगे, इथाइलिन डाईएमीन है तो हम क्या लेंगे? ई लेंगे, ई। ठीक है, तो आप खुद सोचो अब इसका नाम क्या लिखोगे, यहां से लेना है हमको, है ना? इथाइलिन डाईएमीन है तो उसका क्या लेंगे? ई लेंगे बेटा, ई। रुक जाओ, हाँ बताओ नाम, कमेंट्स में देख रहा हूं मैं, जल्दी बताओ, पूरा नाम लिखो। जल्दी, इथेन 1,2 डाईएमीन कह लो, इथाइलिन डाईएमीन कह लो, ई वाला अल्फाबेट पकड़ना है बेटा हमको, ई वाला। तो यहां पे क्लोरिडो है ना, तो क्लोरिडो और ई, मतलब सी और ई में, एबीसीडी में कौन पहले आता है देख लो फटाफट, क्या लिखोगे इसका नाम? डाई क्लोरो, क्या लिखोगे बेटा? डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, बिस, दो हैं बिस, इथेन 1,2 डाईएमीन, इथेन 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन इथेन जैसा लिखना चाहो, इसमें कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। कोबाल्ट 3, और क्योंकि हमको बाहर पहले से प्लस लिखा हुआ मिला है इसलिए इसको आयन लिखते हैं बेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरा आयन की फॉर्म में मिला है आपको। वैलेंसी को किसी एनायन से सेटिस्फाई नहीं किया गया था, पॉजिटिव चार्ज डब्बे पे लिखा हुआ था, ऐसा कुछ होगा तो हम उसको आयन लिखेंगे, केटायन नहीं, आयन। चाहे माइनस भी होता डब्बे पे तो आयन, आयन की फॉर्म में हमको वो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, फ्री आयन की फॉर्म में। तो इसे डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। 1,2 कैसे आया यार? तू इथाइलिन डाइएमीन लिख दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इसकी जगह पे अगर आप ये भी देख लोगे, ठीक है, चलेगा बेटा मुझे। मैंने उसका भी IUPAC नाम लिख दिया, प्रॉब्लम क्या है आपको? ज्यादा दिमाग है क्या तुम में? है ये भेजा नहीं है क्या? बुद्धि खराब है क्या तेरी?
ये 1 2 है तो ये 1 2 डाइएमिन नहीं है क्या? यही तो होता है इथेन, इथाइलिन डाइएमिन, 1 2 डाइएमिन। अरे 1 2 कहां से आया? अजीब आदमी है। एक हद होती है इसके मंद होने की भी। यस, अगला देखते हैं। NH3 कुछ चढ़ाएगा क्या इस पे? नहीं चढ़ाएगा। H2O कुछ चढ़ाएगा क्या? नहीं चढ़ाएगा। अंदर वाला Cl चढ़ाएगा क्या? +1 चढ़ाएगा। बाहर वाला Cl डब्बे पे कितना चढ़ाएगा? +2 चढ़ाएगा। अंदर बाहर का हिसाब कितना आएगा? +3 आएगा। वही तो राजा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब ये रहा एमीन, ये रहा एक्वा। एमीन एक्वा में एक्वा पहले जाता है या एमीन? तो आंसर है एमीन पहले जाता है। तो लिखो फिर, क्या लिखोगे? टेट्रा एमीन, है ना? क्या लिखोगे? टेट्रा एमीन। लिखते जाओ, टेट्रा एमीन, फिर एक्वा, क्लोरिडो या क्लोरो, फिर कोबाल्ट, फ्री, और क्लोराइड। ये लो। हम्म जब ऐसा हो, अमोनिया हो, तो एमीन लिखा जाता है, उसमें एक ही एम आता है ना? मोर करेक्ट है ये एमीन। और ये डबल एम सिंगल एम पे इतना फोकस मत करो। वो ऐसा ऑप्शन नहीं बनाएगा जिसमें सिंगल एम और डबल एम से ऑप्शन को बदल दे। ये ऐसा, ऐसी मजाक नहीं करेगा वो तुम्हारे साथ। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, ये पुराने नियम है, आज भी एनसीईआरटी में ये है। आप आईयूपीएससी की लेटेस्ट साइट खोल के देखोगे, वो आईयूपीएससी के नियम हर बार बदलते हैं नोमेनक्लेचर में, हर बार बदल देते हैं वो। लेकिन इतना नहीं सोच के पेपर बनाता वो भाई, वो जनरल नियम जो आज भी वैलिड है वो चला देता है। किसी दिन एनसीईआरटी ने हटा दिए पुराने नियम और कहा कि भैया अब से ये फॉलो होंगे, तो हम ये पढ़ाना बंद कर देंगे, वो वाला लिखवाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जो हमारी एनसीईआरटी में है, हमको तो यही पढ़ना पड़ेगा ना। मैं आपको कह तो रहा था, आजकल तो ऐसा हो गया कि इसको रोमन की जगह दूसरे नंबर में भी लिख दो, मान लेंगे। और जहां पे आप कह रहे थे ना कि इसको भी डाई क्लोराइड लिखो, तो यहां पे भी डाई क्लोराइड वाला भी वैलिड मान लिया जाता है कई बार। तो बेटा वो बात आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी में जो नियम है हमको वो फॉलो करना पड़ेगा, बाकी तो मारो गोली। चलो लिखो। ठीक है? और ये बड़े छोटे कुछ नहीं है, ये बड़े छोटे सब छोटे आते हैं, सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं ये सब। ये स्मॉल लेटर में होता है सब कुछ। कहीं पे मैंने बड़ा लिख दिया हो तो छोटा कर देना, वो प्रैक्टिस के हिसाब से रहता है ना कि भाई ठीक है लिख देते हैं कई बार, छोटा कर देना। मैंने वही तो बोला तुमको। मैंने क्या बोला तुमको? मैंने बोला तुमको ऑप्शन पहचानना है। ठीक है? तुमको ये पहचानना है कि इसमें से लड़की कौन है लड़का कौन है, देख के नहीं बता सकते क्या? इतना आसान सवाल आएगा। नेक्स्ट, जल्दी देखो। क्लोरो पहले क्यों नहीं लिखे? भाई तुम बता दो यार, वो बच्चा पूछ रहा है क्लोरो पहले क्यों नहीं लिखा? तुम बता दो यार। तुम कर लो यार, तुम्हारा मेरे को नहीं पढ़ाना यार।
हाँ भाई, तो पहले नियम पढ़ लेना, उसके बाद ये सवाल कर लेना, हो जाएंगे। और प्लीज इरिटेट मत करो यहां पे बैठ के। यस, इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, इस सवाल में इसका नाम लिख सकते हो तुम? ये आपके सारे एग्जाम, मतलब ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, का नाम लिख सकते हो? देखो, सबसे पहले इस डब्बे को ढूंढा करो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये डब्बा अगर दिख जाए ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये तो गलती भी नहीं होनी चाहिए कभी भी। इस डब्बे पे हमको जीरो दिख रहा है, राइट? कुछ भी नहीं है इस डब्बे पे, तो हम अंदर का हिसाब निकाल देते हैं। NO2 के ऊपर कितना माइनस होता है? एक। NO2 माइनस, है ना, लिगेंड होता है। इसकी वजह से इस पे एक प्लस आएगा, क्लोरीन की वजह से भी एक प्लस आएगा, एक क्लोरीन भागेगा, एक प्लस आएगा, एक NO2 माइनस भागेगा, एक प्लस आएगा। इस NH3 की वजह से कुछ नहीं आएगा, जीरो है ये, तो +1 +1 जीरो, हिसाब निकाल दो कितना हो गया। प्लेटिनम +2 में हो गया। प्लेटिनम कितने पे आ गया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया, करेक्ट है। अब बस नाम लिखना है, नाम लिखना है, और नाम लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड्स के नंबर, और उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। जैसे एमीन हो गया, क्लोरिडो हो गया, नाइट्राइटो हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो एमीन ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा? डाई एमीन क्लोरो, डाई एमीन क्लोरो लिख सकते हो, क्लोरिडो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और NO2 में नाइट्राइटो होता है, नाइट्राइटो, और हम इसमें N भी ऐड करेंगे, नाइट्राइटो N, क्योंकि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है बेटा। जब ऐसा होता है तो नाइट्राइटो N नाम होता है, और जब ONO लिखा होता है तो नाइट्राइटो O नाम होता है। अपनी लिस्ट में देख लेना। और मैंने 1000 बार बोल दिया कि जब तक लिगेंड्स के नाम नहीं पता होंगे ये IUPAC, तो क्या कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, ठीक है? लिगेंड्स के नाम पता होंगे तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। जिसके नाम ही नहीं पता उसका नाम लिखोगे कैसे? नाम लिखने के लिए भी नाम भी तो पता होना चाहिए। सामने वाले का नाम नहीं पता, कह रहा नाम लिख, कैसे लिख दूं? नाम तो पता होना चाहिए, है ना? और उसके बाद प्लेटिनम 2, ये हो गया। डाई एमीन क्लोरिडो, है ना, नाइट्राइटो N, क्योंकि NO2 की फॉर्म में दिया हुआ है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर वहां NO2 की फॉर्म में, अगर इस ब्रैकेट में NO2 की जगह ऐसा लिखा होता ना बेटा ONO, तो हम यहां नाइट्राइटो O लिखते, नाइट्राइटो N आएगा। जाके लिस्ट चेक करो, पता लग जाएगा। CONH3 5CO3 कार्बोनेट। अब देख, ये कार्बोनेट लिगेंड है बेटा, तो कार्बोनेटो आएगा। तो देख, अब डब्बे पे हिसाब निकालते हैं, डब्बे पे हिसाब निकालते हैं। आजा डब्बे पे हिसाब निकालते, जल्दी बता, जल्दी बता, डब्बे पे हिसाब निकालते हैं। अमोनिया 5 के जाने से कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो इस पे जीरो लिख दूं, लिख दो। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है? अरे सर CO3 2 माइनस होता है, तो जब कार्बोनेट जाएगा तो पीछे +2 छोड़ेगा, क्योंकि इसके तो 2 माइनस होते हैं। तो एक कार्बोनेट पे कितना होता है? -2, तो अगर ये हटेगा तो इस पे कितना आएगा? +2, और इधर से अगर क्लोरीन हटाओगे तो इधर +1 आएगा। अंदर बाहर का हिसाब कितना निकल के आएगा? अंदर बाहर का हिसाब +3 निकल के आएगा। ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया। अब लिखना क्या है? कार्बोनेटो और एमीन में से एमीन ही पहले आएगा, ए पहले आता है, क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये मत बोलना कि सवाल कराओ, ये सब सवाल करवा रहा हूं भाई, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे। कोई ये मत बोल देना कि सवाल करवाओ, सवाल करवा रहा हूं बेटा, UPSC के सवाल है, माफी चाहता हूं। हाँ जी, पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स आया है जिसमें वैलेंसी उधर गई है, यानी कि अब चीजें बदलेंगी, और वो क्या बदलेंगी वो सुनो, है ना? इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट याद है बेटा? बताया था ऑक्जेलेट, याद है? ऐसा था, माइनस माइनस, है ना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऑक्जेलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है।
ऑक्जेलेट कितना होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, चार्ज कितना होता है, माइनस होता है, यानी कि C2O4 2 माइनस होता है, करेक्ट है। मतलब ऑक्जेलेट पे चार्ज कितना होता है, -2। एक पे -2 है, 3 पे कितने होंगे, एक बंदा -2 लेके भागेंगे, ये ऐसे 3 बंदे हैं तो कितना माइनस लेके भागेंगे, -6 लेके भागेंगे। कितना लेके भागेंगे बेटा, -6 लेके भागेंगे। एक पे -2 है, 3 ऐसे हैं -2 वाले, तो बताओ इसके ऊपर कितना आएगा, +6 आएगा क्या? ठीक है। अगर 3 पोटेशियम भागेंगे तो क्या बाहर -3 आएगा क्या? यस। अंदर बाहर का हिसाब बता सकते हो बेटा, अंदर बाहर का हिसाब बता सकते हो। +6 और -3 का हिसाब कितना निकल के आएगा, +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये चीज क्लियर हुई। -6 को भगाओगे तो पीछे +6 छोड़ेगा, बाहर वाले को भगाओगे तो डब्बे पे -3 आएगा। डब्बे पे जैसे ही -3 आया हमको समझ आ गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनेट लिखा जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल दी। अब नाम लिख दो, सिंपल सा है, क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। सॉरी, पहले पोटेशियम आएगा क्योंकि केटायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो पहले पोटेशियम आएगा। पोटेशियम पहले क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। फिर आएगा, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, डब्बे के और काउंटर वैलेंसी के नाम में थोड़ा स्पेस देना होता है, ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर एल्यूमिनेट 3। चीज क्लियर हुई, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। अब देखो हमने काउंटर वैलेंसी का नाम पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे काउंटर वैलेंसी एनायन नहीं केटायन है, और केटायन कोई भी हो उसका नाम पहले ही लिखा जाएगा। तो यहां पे सिंपल आयन केटायन है और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, तो एनायन कॉम्प्लेक्स का नाम बाद में लिखेंगे। यस, ठीक है। इसका नाम बताओ फिर बेटा, पोटेशियम तो लिख ही दो, इतना तो सबको पता है कि पोटेशियम तो आएगा ही। बाकी का नाम लिखते हैं। पोटेशियम देखो, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड को साइनाइडो लिखते हैं ना, तो साइनाइडो भी लिख सकते हैं साइनाइड को। ये देखो साइनाइडो लिखेंगे। एक माइनस होता है एक CN पे, 6 माइनस पे की वजह से +6 आएगा, इसकी वजह से -3 आएगा। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 आएगा। हिसाब हो जाएगा अंदर बाहर का, है ना। और ऐसे दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसा मैं पहले बताता तो वैसे कर लेता हूँ। इसको भगाओगे, ये लो, अंदर बाहर का हिसाब कितना हो जाएगा बेटा, +3। ठीक है, तो पोटेशियम लिखोगे, पोटेशियम के बाद क्या लिखोगे बेटा, हेक्सा। क्या लिखोगे, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनो, दोनों चलता है। हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनो, दोनों चलता है। हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनो, और साइनो भी चलता है, दोनों सेम है ना। और उसमें उसमें फेरेट आएगा, क्या आएगा उसमें, फेरेट। ये बताया था ना, देखो आयरन नहीं लिखना है बेटा, ये देखो यहाँ पे आपको मैंने लिखवा दिया है, क्या आएगा, फेरेट। वो देखो ऊपर, आयरन नहीं लिखना है, आयरन लिखेंगे तब जब वो कॉम्प्लेक्स केटायन होता, बट अभी कॉम्प्लेक्स एनायन है तो हम फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट। तो यहां पे लिखो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। और कितना आया इसका, +3 आया, लो +3 कर दो, ये लो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, हेक्सासाइनाइडो, है ना। एन इसमें नहीं लिखने की जरूरत होती है क्योंकि आइसोसाइनाइड, बहुत सारी किताबें होती है ना बेटा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अच्छी बात बताता हूं, एनसीईआरटी साइनाइड को एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं मानती, मैंने आपको लिस्ट में भले ही बता रखा है। एनसीईआरटी इसको सिंपल मोनोडेंटेड टाइप का ही मानती है, मतलब तो साइनाइडो ही रहता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, और तो कोई नहीं है। ये थोड़ी सी मतलब अगर इसको मोर करेक्ट में जाए ना, तो साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो, जब आप साइनाइडो लिख रहे हो तो इसका मतलब ही यही है कि जो डोनर है वो सेम रहेगा, और आइसोसाइनाइडो शब्द अपने आप में उसको अलग कर देता है, इसलिए दिक्कत नहीं आती ज्यादा। तो एन और सी वाला केस नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप ये लिखें, इससे काम चल जाएगा आपका।
वो बहुत ऊपर की बात हो जाएगी, फिर वो हम एनसीईआरटी के अगेंस्ट जाके चीजों को समझने वाली बात वो मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि इसमें मोर अप्रोप्रिएट जाकर कुछ लिंकेज एटम हम बता सकते हैं, बट रहने दो। PDCl4 बता सकते हो बेटा? PDCl4। अच्छा, ये होमवर्क कर लोगे तुम, है ना? ये वाला होमवर्क कर लेना, आसान है इसलिए दे रहा हूं। ये इस तरह के हम काफी कर चुके हैं, ये भी होमवर्क कर लेना, ठीक है? आसान है, कर लोगे पक्का? लिख देना, है ना? लिखने लग गए बच्चे ने, तो आंसर दे भी दिए हैं, है ना? तो आप कर लेना, इसको होमवर्क कर लेना, तो आसान आसान है इसलिए बता दिए। अब लो, AIPMT 2016 में ऐसा सवाल आया, अभी पीछे लिखा हमने, अभी पीछे ही तो लिखा हमने। सबसे पहले ये पता चल गया कि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन तो काट दो, नेम में फेरेट आएगा, ठीक है? फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। सवाल कैसे करते हैं वो बताओ। ये रहा +6 और -3, हिसाब हो गया +3। ऑक्सीडेशन नंबर से सब में +3 +3 +3 +3, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं किया इसने, तो इसने कुछ गलत किया होगा। ऐसा गलती करी होगी ना, बेवकूफों वाली गलती करी होगी। बताओ, साइनाइड कितने हैं? 6, कह रहा है 3, पागल है क्या? फिर साइनाइटो, स्पेलिंग गलत, साइनेट। फिर क्या लिखा हुआ है? हेक्सासाइनो आयरन, गलत वैसे ही हो गया, तो बचा ही एक, हमने काट दिया, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, आंसर हो गया ठीक। अभी पीछे लिखा ही था। आप बोलोगे आयन क्यों लिखा, तो मैं बोलूंगा बेटा इसमें आगे K3 नहीं लिखा उन्होंने, इसलिए हमने भी पोटेशियम नहीं लिखा है। वो आयन की फॉर्म में ही दिया तो आयन ही लिखा जाएगा, आयन की फॉर्म में ही लिखा तो आयन ही लिखा जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके बेटा, तो एक काम करो फिर, होमवर्क में, होमवर्क में कोशिश करना, मैं अगली नेक्स्ट क्लास में सारे लेकर आऊंगा। कल वाली क्लास हमारी 4 बजे है, ठीक है ना? होमवर्क में क्या करना है कि एनसीईआरटी, IUPAC एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT, है ना? टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेना। एनसीईआरटी में जिनके पास नहीं है डाउनलोड कर लेना, PDF से देख लेना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी में जितने IUPAC के नाम दे रखे हो सकता हो नाम से फॉर्मूला पूछा हुआ हो, फॉर्मूले से नाम पूछा हुआ हो, ये आप सवाल करके आओगे। बड़ा होमवर्क है वैसे, जाकर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको आई थिंक 15-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उसमें है अच्छे खासे, और वही आने हैं, लिख के ले लो, वही आने हैं। और ज्यादा बेटर है जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसको डाउनलोड करिएगा, है ना? उसमें से नाम लिखिएगा, लेटेस्ट एनसीईआरटी। क्या करोगे आप? चैप्टर देखोगे तो बीच में सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी होंगे, अनसोल्ड एग्जाम्पल भी होंगे, और चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस भी दिए होंगे, चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस होंगे। तो 3 जगह आपको नजर रखनी है एनसीईआरटी में, बीच में सोल्ड एग्जाम्पल वो भी देखने हैं, अनसोल्ड एग्जाम्पल वो भी देखने हैं, और पीछे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से भी आपको IUPAC। और कितने तरह के? आपको फॉर्मूला से नाम लिखना और नाम से फॉर्मूला लिखना, और एक स्पेशल केस बच रहा है, जब दोनों तरफ डब्बे हो जाए तो नाम कैसे लिखते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को अभी छोड़ देना। जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना जिसमें 2-2 डब्बे होते हैं, अभी तक आपने कैसे कॉम्प्लेक्स देखे? या तो इधर आयन कॉम्प्लेक्स या इधर आयन कॉम्प्लेक्स। अब आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये लो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो इधर लिखा होगा वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा और जो इधर लिखा होगा वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ये तो हम पहले से जानते हैं कि दुनिया में पहले कैटायन लिखा जाता है। तो जब कभी भी डब्बे डब्बे दिए हुए हों, जैसे कैसे मैं बताता हूं, वो हम कल की क्लास में करेंगे बेटा, हम कल की क्लास में करेंगे। ये देखो इस तरह के, ये देखो ये 2-2 डब्बे, देखो डब्बा डब्बा, जो डब्बा पहले है वो प्लस ही होगा और वो माइनस ही होगा। कितना प्लस कितना माइनस वो हम निकालेंगे, कल सिखाएंगे, ठीक है? लेकिन ये पता है कि जब भी 2 डब्बे होंगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, ये तय बात है, इधर पॉजिटिव इधर, क्योंकि दुनिया का नियम, IUPAC का नियम है कि पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है, यानी कि जो डब्बा पहले लिखा हुआ है वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और जो बाद में लिखा हुआ है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये केस, ये वाले एग्जाम्पल छोड़ देना।
अगर वहां पे आपको सोल्ड एग्जाम्पल, अनसोल्ड एग्जाम्पल या टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन बाद में जो टेक्स्ट है वो आपको अगर इस तरह के दोनों डब्बे मिल जाएं तो अभी स्किप कर देना, वो मैं कल बताऊंगा। ओके, ठीक है। कल हमारी आईयूपीएससी खत्म हो जाएगी 15-20 मिनट में, एंड देन वी विल स्टार्ट वर्नर्स थ्योरी। ओके, मतलब कल हम बॉन्डिंग की तरफ मूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग समझाने के लिए सबसे पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी थी, सेकंड नंबर वीबीटी थी, एंड थर्ड नंबर सीएफटी होगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब हम कल बेसिकली बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।